साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई के लिए हिंदी साहित्य की हम लोगों ने शुरुआत की थी। आओ फिर उसके और भी प्रश्न देखते हैं। तो दिया है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे रैदास, धर्मदास, दादू या सुंदरदास। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धर्मदास। यदि पूछा जाए धर्मदास का संबंध कहाँ से था, तो मध्य प्रदेश से था और इन्होंने कबीर का जो बीजक है उसका संकलन किया था। इसके अलावा कहा जाता है कि इन्होंने कबीर का शिष्य बनने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी थी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, कबीर का शिष्य कौन था? धर्मदास। धर्मदास कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से थे। इन्होंने किसका संकलन किया था? तो आपका किया था बीजक का। एक और प्रश्न है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जात प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष समानता या हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था। वैसे कहा जाता है कबीर कभी बाद में समाज सुधारक पहले थे, क्योंकि उन्होंने समाज से संबंधित ज़्यादातर कॉन्सेप्ट दिए, सुधार की बातें की, प्रकृति की बातें की, पाखंडवाद को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। एक और इसके अलावा आपका प्रश्न है कि वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या देवनाम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका एकनाथ। वैसे यदि आपसे पूछा जाता, यहाँ प्रवर्तक पूछा है, प्रवर्तक की बजाय यदि पूछता संस्थापक कौन है, तो जवाब तुकाराम होता, संत तुकाराम। और ये वारकरी संप्रदाय का संबंध किस राज्य से है? तो इस संप्रदाय का संबंध है महाराष्ट्र से। एक और प्रश्न है, निर्गुण कवियों में सबसे शिक्षित संत कौन सा था? तो निर्गुण कवियों में सबसे शिक्षित पढ़ा लिखा जो था वो सुंदरदास थे। सुंदरदास के बारे में कल के वीडियो में हमने बताया था। सुंदरदास आपके मेवाड़ के रहने वाले थे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी निर्गुण भक्त धारा के कवि थे, कबीर की तरह। जैसे कबीर ने प्रकृति का कॉन्सेप्ट दिया है, वैसे ही सुंदरदास ने भी यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपका। तो यदि आपसे पूछ ले कि निर्गुण कवियों में सबसे पढ़ा लिखा कौन सा था, तो प्रश्न का जवाब क्या होगा? सुंदरदास जवाब होगा। इसका क्या होगा भैया? सुंदरदास जवाब होगा। आओ एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे दिया है, कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ज्ञानाश्रयी का जवाब होगा कबीरदास। यदि पूछा जाता राम भक्त शाखा का कौन है, तो जवाब होता तुलसीदास। पूछा जाता कृष्ण भक्त शाखा का कौन है, तो जवाब होता रहीमदास। और प्रश्न पूछा जाता प्रेम मार्गी शाखा का कवि कौन है? प्रेम मार्गी शाखा का कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण भक्त शाखा के रहीमदास, राम भक्त शाखा के तुलसीदास और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास। कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये बात आपको कमेंट में बतानी है। वैसे कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया था। एक और प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद तुगलक के, सिकंदर लोधी के या अकबर के? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिकंदर लोधी। समकालीन का मतलब होता है लगभग उसी एज के। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कबीर का समकालीन कौन था, तो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने पहली बार गजे सिकंदरी का निर्माण किया था, जो भूमि नापने का पैमाना था। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था और किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये बात आप लोगों को कमेंट में बतानी है। एक और है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी, ब्रजभाषा, मैथिली या अवधी? तो सही जवाब होगा सदुक्कड़ी। इस जगह एक जवाब पंचमेल खिचड़ी भी आ सकता है, तो वो भी सही होगा। तो कबीर की जो भाषा थी वो क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। ब्रजभाषा ब्रज क्षेत्र की है। इसके अलावा पूछा जाए तुलसीदास ने रामायण किस भाषा में लिखी थी?
तो तुलसीदास ने रामायण अवधी भाषा में लिखी थी। आप लोगों को कमेंट में बताना है तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का। एक और प्रश्न है कि संत सिंगा की भाषा क्या थी, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी या निमाड़ी। तो संत सिंगा की जो भाषा थी वो निमाड़ी भाषा थी। यदि आपसे पूछा जाए कि संत सिंगा का संबंध किस राज्य से था, तो संत सिंगा का संबंध था मध्य प्रदेश। वैसे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ पंजाबी जो भाषा है, अवधी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा भी हिंदी का ही एक रूप है। अच्छा, अलवार संतों की संख्या कितनी है, तो अलवार संतों की संख्या कितनी है, तो 12 है। यदि पूछता अलवार संतों की संख्या कितनी है, तो 12 है। पूछता नैनार संतों की संख्या कितनी है, तो 63 होती है। नैनार संत कितने होते हैं, 63। अब ये अलवार होता कौन है, तो दक्षिण भारत में जो विष्णु भगवान के उपासक हैं उन्हें अलवार कहा जाता है, और भगवान भोलेनाथ के जो उपासक हैं उनको नैनार कहा जाता है। ये प्रश्न भी जीएस के अंतर्गत भी कई बार पूछा है कि नैनार संतों का या नैनार भक्तों का संबंध किससे है, तो वो शैव धर्म से है, और अलवार भक्तों का संबंध किससे है, तो ये आपका वैष्णव धर्म से है। किससे भैया, वैष्णव धर्म से है। तो ये पूछा भी जाता है कभी कभार कि अलवार संतों की या अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12, और नैनारों की संख्या कितनी है, आपका 63। सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84, और निथोकी की संख्या कितनी है, 9। हिंदी की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।